नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे S-400 की। जी हां, रूस की S-400 और यह कवच कितना अभेद है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन ने रूस को सबसे बड़ी चोट देते हुए साइबेरिया स्थित परमाणु हमले में सक्षम बम वर्षक विमानों के बेलाया वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में रूसी वायुसेना के 40 से ज्यादा विमानों को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है। यूक्रेनी हमले के बाद कुछ विमान ऊंची लपटों के साथ धू-धू कर जलते देखे गए। वहीं इस हमले में 5 रूसी एयरबेस को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। यूक्रेनी हमले की बड़ी बात यह रही कि उसके ड्रोन ने रूस में 4300 किलोमीटर भीतर जाकर वायुसेना अड्डे पर हमला किया है। रूस के कई अन्य वायुसेना अड्डों पर भी हमलों की सूचना है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली, जो दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, यूक्रेन के हमले को रोकने में नाकाम रही। भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को S-400 की मदद से सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीमित युद्ध में S-400 ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन रूस, जिसने यह सिस्टम बनाया, यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने में बार बार असफल रहा है। यह भारत की युद्ध नीति और रूस की युद्ध नीति के अंतर को साफ तौर पर बता रहा है। मई 2025 में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज जैसे भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय वायुसेना ने S-400 प्रणाली का उपयोग करके इन हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस प्रणाली ने 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोनों और मिसाइलों को ट्रैक किया और उन्हें नष्ट कर दिया। यह सिस्टम 600 किलोमीटर तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, 400 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। भारत ने इसकी तकनीक को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला है, जिससे यह और प्रभावी हुआ। दूसरी ओर रूस में S-400 प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में बार बार असफल रहा। यूक्रेन ने अब तक कम से कम 31 S-400 प्रणालियों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया है। यह रूस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हर S-400 बैटरी की कीमत करीब $200 मिलियन यानी लगभग 1700 करोड़ रुपए है। दरअसल S-400 अभी भी एक शक्तिशाली प्रणाली है जो विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है, लेकिन यह अजेय नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे प्रभावी बनाने के लिए सही तैनाती, समर्थन प्रणालियां और रणनीति जरूरी है। यूक्रेन ने रूस की कमजोरियों का फायदा उठाया, जबकि भारत ने इसे सही तरीके से उपयोग किया। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के अंदर ट्रकों में छिपाकर हमलावर ड्रोन भेजे। रूस के शहरों में इन ट्रकों ने ड्रोन्स लॉन्च किए। ड्रोन अगर ज्यादा ऊंचाई से आता तो S-400 ट्रैक कर लेता। ये नीचे उड़ान भरते हुए हमला कर रहे थे। साथ ही S-400 सिस्टम हवा से आने वाले खतरों को तो ट्रैक करता है, सड़क या जमीनी रास्ते से आए हुए किसी भी हथियार को नहीं। रूस की S-400 प्रणाली की विफलता इस बात का सबूत है कि किसी भी हथियार की प्रभावशीलता उसकी तैनाती और उपयोग की रणनीति पर निर्भर है। तो कहानी S-400 कवच की, और यह कितना अभेद है या नहीं है, ये दो देशों और उनकी रणनीतियों में साफ तौर पर पता चला है। एक तरफ रूस की ताज़ा हालात आप देख रहे हैं, जहां वही प्रणाली उसे सुरक्षा कवच नहीं प्रदान कर पाई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो छोटा सा युद्ध ही सही चला था, उसमें इसका बखूबी उपयोग किया था और सफलता भी पाई थी। तो आखिर क्या वह कारण रहे जिसके चलते रूस असफल रहा? आखिर क्यों वह यूक्रेन के हमलों को नहीं रोक पाता है? इन तमाम जटिल प्रश्नों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा साहब जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत नीलेंद्र कुमार साहब आपके साथ करते हैं, यह जानने और समझने की कोशिश की उम्मीद में कि आखिर जो प्रणाली
रूस बनाता है, भारत ने उसका अच्छा इस्तेमाल किया, रूस खुद ही उसका शिकार एक तरह से बन गया। आखिर कारण क्या रहा? कौन से ऐसे पॉइंट्स आप समझते हैं जिसके चलते रूस इसे नहीं इस्तेमाल कर पाया सही तरीके से? नीलेंद्र कुमार साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं, आपकी आवाज़ हमारे पास नहीं आ रही, हम दिखवाते हैं, आप भी उसे कोशिश कीजिए। तब तक झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झा साहब, जो सवाल मेरा नीलेंद्र कुमार साहब के समक्ष था वही सवाल मेरा आपके सामने भी है। आखिर क्या वह कारण रहे? देखिए, आपने जितना सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसी में आपने उत्तर भी दे दिया हुआ है कि आपने आखिर उस S-400 को किस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। तो देखिए, अगर एक छोटा सा मुट्ठी भर का ड्रोन है आधा मीटर के डायमेंशन का, तो वो आपके जो S-400 है उसके रेडार पे ना आए। और ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था कि ये ट्रक में भर के वो ले जाया गया है और ट्रक में रहता था, वहीं से ऊपर सीधा ऊपर उठ के और फिर अक्रॉस द फेंस जाके एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया। आप इस तरह से मान लीजिए, कोई एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। आप किसी भी वायुसेना स्टेशन पे चले जाइए, वहां उसकी पेरीमेट्री होती है, पेरीमेट्री के बगल में एक सड़क होगा, उस सड़क पे आपने अपना ट्रक खड़ा कर दिया है और वहां से आपका जो ये ड्रोन है जिसमें कि एक्सप्लोसिव लैडन है, ये वहां से टेक ऑफ करता है, अधिक से अधिक 20 मीटर 30 मीटर ऊंचा जाता है और जाके सीधा इसके लाइन ऑफ साइट में वो एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, वहां पे टारमैक पे या फिर उसके जो पार्किंग बे होता है वहां पे, और जाके उसमें अपने आप को अटैक करता है, अपने आप को टकरा देता है और एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है। तो ये तो किसी भी देश के किसी भी आधुनिकतम जो रेडार है उस पे नहीं आ सकती। यहाँ तक कि उस एयरफोर्स बेस के भी जो लो लुकिंग रेडार है, याद रखिए, किसी भी एयरफोर्स बेस में जब कोई एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आता है तो उसमें जब लैंडिंग के लिए आता है तो वो 5 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक की रेडार की वो जो स्ट्रैप होती है उसमें आ जाता है। तो ये जो 20 मीटर है, ये यहाँ से उड़ा अपने ट्रक से और मे बी 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड में जाके एयरक्राफ्ट से टकरा गया। तो इस 20 सेकेंड में तो किसी को रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिलता है। मैं जिस रेडार की बात कर रहा हूँ जो कि लो लुकिंग रेडार होता है, वो रनवे के तरफ अलाइन होता है। मतलब जब एयरक्राफ्ट जानते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट रनवे से ही टेक ऑफ होगा, रनवे पे ही लैंडिंग होगा, तो वो जो रेडार होती है वो सिर्फ रनवे की तरफ देखती है और वो स्ट्रैप करती रहती है। उसमें अगर वो आ गया तो वो ट्रैक हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्रोन है, पेरीमीटर में कहीं पे भी वो ट्रक खड़ी है, वहां से उठा, या सड़क पे कहीं पे ट्रक खड़ी है, वहां से अगर 200-300 मीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उसको आना हुआ, वहां से लाके वो देखेगा, उसको कैमरा उसमें लगी हुई है और उस कैमरा से जाके उस एयरक्राफ्ट में उसको स्मैश कर देगा और उसमें आग लगा देगा। तो इसमें तो किसी को भी रिएक्शन में टाइम नहीं मिलेगा। इसमें S-400 क्या, आपके पास में अगर असॉल्ट राइफल्स भी होता तो शायद आपको इतना समय नहीं मिलता। हालांकि एक दो हमने वीडियो देखे हुए इस एपिसोड के जिसमें कुछ ड्रोन को राइफल से भी मार के गिराया गया है, ऑटोमेटिक वेपन से मार के गिराया गया है। तो जब ऐसी चीजें हो तो कहते ना, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। हमारे पास में जब पाकिस्तान के साथ में भिड़ंत हुई थी तो हमारे पास में आकाश तीर था, D4 था, जुल्का 23, L-70 आपने भी बताया था तुंगुष्का, स्ट्रेला, शिल्का, ये सारे छोटे छोटे वेपन थे जिसमें कि कैनन्स जाते थे, गोले जाते थे, रेडार पे वो चीजें आती थी जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे और फिर उसके पास जाके अटैक करते थे। तो लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो भी हुआ है रशिया में 4000 किलोमीटर, अब बताइए कोई भी ड्रोन, इस तरह के ड्रोन का यूजुअली रेंज होता है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब 4000 किलोमीटर तो जा नहीं सकता है।
ऑब्वियसली इसको उस ट्रक में लोड करके उसको अंदर में पास कराया गया है। उसके अंदर के भी जो जयचंद होंगे रशिया के, वो बहुत सारे छिपे होंगे। वो उन लोगों ने इस चीज को वहां पहुंचाया हुआ उन एयरबेस पे जहां पे कि अटैक करना था। और ये सारे विश्व के लिए एक खतरा है, क्योंकि जो भी सशक्त एयरफोर्स है आज के दिन में विश्व में, ऐसे चीजों से वो बिल्कुल सावधान रहे, इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स। जहां पे भी जयचंद है वहां पे अगर ये सिस्टम इस तरह का किसी ने अगर वॉर किया, ये टेरर वॉर है। ये तो अभी एयरक्राफ्ट के ऊपर हुआ था, ये किसी के घर में भी हो सकता था, किसी और भी चीज पे इस तरह का अटैक हो सकता था। तो ऐसे चीजों के लिए आप कितने शक्ति आजमाएंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे D4 होता इस एयरपोर्ट पे, तो D4 अगर यहाँ पे उन एयरक्राफ्ट के साथ में खड़ा होता तो उसको बेशक उसको जाम कर देता था, क्योंकि ये गाइड किया गया है। और इसी तरह से आकाश तीर के जितने भी सारे प्रोविजनल थे, अगर वहां पे रहते तो इसको मार दिया गया होता। लेकिन आप जब 4000 किलोमीटर यूक्रेन के फ्रंट से दूर हैं, तो आप लापरवाह हैं। रूस एक लापरवाह देश है, तभी वहां पे जो यूक्रेनी फोर्स थे वहां के कश्क एरिया में मिलिट्री के साथ में पूरा का पूरा कश्क एरिया ले लिया था। तो इस तरह की असावधानी तो नहीं बरतनी चाहिए जब आप वॉर में हैं, जब आप जानते हैं कि दुश्मन जो है वो चालाक है। और दुश्मन सिर्फ नहीं, दुश्मन के पीछे पूरा का पूरा नेटो लगा हुआ है। करेक्ट। पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो लगा हुआ है, उसको इंटेलिजेंस दे रहा है, उसको सैटेलाइट से इमेजरी दे रहा है, उसको सैटेलाइट से फीड दे रहा है कि कब कौन सा चीजें कहाँ पे पार्क है। तो वो सब चीजों को रखते हुए आप ऐसे असावधान नहीं रह सकते हैं। ऑब्वियसली रूस इसमें दोषी है, उसने असावधानी बरती है और इसीलिए इस तरह के अटैक हुए हैं। एक नहीं, 5-5 जगह पे अटैक हुए हैं। ऑफ कोर्स एक जो प्रोपेगेंडा वॉर होता है वो भी हुआ है इसमें। देखिए, जब ये जाके टकराए हैं, जब एयरक्राफ्ट में आग लगी है, पीछे से एक और ड्रोन आया हुआ है जो कि सिर्फ फोटोग्राफ ले रहा है, वीडियो ले रहा है, और वो वीडियो पीछे यूक्रेन को भेज रहा है। तो ये सारी चीजें बड़े बड़े केयरफुली प्लान की गई है। इसमें सिर्फ यूक्रेन का हाथ नहीं है, इसमें बहुत सारे यूरोपियन देशों के या नेटो देशों के हाथ है, और ये जानबूझ के किया गया है अधिक से अधिक डैमेज करने के लिए। बेशक रशिया के, आपने जिसे बताया कि 40 विमान, अगर नहीं, मान लीजिए 40 विमान नहीं, अगर 20 भी विमान गए हुए हैं, तो अगर 5000 का आपका ड्रोन आपके 500 करोड़ के या 300 करोड़ के एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकता है, तो आप कैसे ऐसे असावधान रह सकते हैं। तो पूरे दुनिया के लिए जो भारत का आकाश तीर था, ये प्रणाली, ये सिस्टम है कि छोटे टारगेट के लिए छोटा हथियार, बड़े टारगेट के लिए बड़ा हथियार, वो आज के लिए एक एग्जाम्पल है। पूरे विश्व को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसे ऐसे ही अपने एयरफोर्स को सुरक्षित किया जा सकता है। कुणाल जी, बहुत इंसाइटफुल आपने बातें बताई। मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, मुझे आवाज पहुंच रही है। आपकी भी आवाज आ रही है सर, बस यही क्रॉस चेक कर रहा था। खैर, जो सवाल मैंने आपसे किया था शुरुआत में, उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और यह भी सर लेकिन बता दीजिएगा कि आखिर क्या वजह रही, क्या यह कारण रहा कि रूस ने कैजुअली लिया यूक्रेन को? काफी लंबे समय से यह वार चल रहा है, ऐसे में तो और एक्टिव होने की जरूरत थी, तो ये चूक कैसे कहाँ हो गई? जब इतनी लंबी पुरानी ये लड़ाई चल रही है, जो कि कई साल की हो गई है, तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी लड़ाई में प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में एक एलिमेंट होता है सरप्राइज। ओके। तो दूसरे पक्ष को, जो एडवर्सरी आपका दुश्मन है, उसके लिए जब आप कोई ऑफेंसिव स्टेप ले रहे हैं तो सरप्राइज को हमेशा ध्यान में रखना है। एक चीज तो ये हमको भूलनी नहीं चाहिए, इस लड़ाई में इतने समय से रूस और यूक्रेन दोनों इन्वॉल्व हैं, तो ये नेचुरल है कि कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा जबकि एक पक्ष दूसरे को देखेगा कि वो बेखबर है और तैयार नहीं है, और उस समय वो अपना फायदा उठाना चाहेगा सरप्राइज को इस्तेमाल करते हुए। एक चीज तो ये है। ओके। दूसरी चीज ये है कि जब हम इस तरह से और नॉन काइनेटिक, दो तरह के
जो कि से दूसरी जगह जाके एक्सप्लोसिव्स उनमें है, जिससे कि वो शत्रु के यहाँ जा करके उसकी क्षति या उसका नुकसान करे। उसके साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं, उनमें जो दूसरा पक्ष जो आपका विरोधी है, वो जब अपनी मिसाइल भेज रहा है तो हम उसको ट्रैक कर सकें और उनके विरोध में काउंटर मेजर्स ले सकें। तो यहाँ जब हम रूस में नुकसान जो हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों काइनेटिक और नॉन काइनेटिक के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसको ध्यान में रखना है कि रूस के लिए आवश्यक था कि यूक्रेन ने उसके लिए भेजी, वो जगह जगह पर जहां उनके एयर डिफेंस एलिमेंट्स थे वो सब हमेशा सक्रिय रहेंगे और उनके कोऑर्डिनेशन में जो काइनेटिक मींस हैं जिससे वो फिर उनको बर्बाद करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सीधे जा सकते हैं। ठीक है मेजर जनरल साहब, आपको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं। आपने कहा सरप्राइज अटैक के बारे में। सर, सरप्राइज अटैक अपनी जगह ठीक है, वो युद्ध में काम आता है, लेकिन एक विरोधाभास यह भी है सर कि S-400 स्पेसिफिकली यदि हम इसकी बात करें रूस के संदर्भ में, तो बहुत से ऐसे इतिहास में इंस्टेंसेस है रूस यूक्रेन वॉर के ही जहां पर S-400 लगातार यूक्रेनी हमलों का शिकार होते रहे हैं। 31 S-400 को यूक्रेन ने अभी तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह किस ओर इशारा करता है? क्या S-400 रूस उस तरह से यूज नहीं कर पा रहा है जैसा करना चाहिए? अदरवाइज हर बार ऐसा क्यों हो रहा है सर? हर वेपन सिस्टम की अपनी विशेषता, अपनी खूबी और उनकी विवशता या उनकी लिमिटेशन होती है। अच्छा, तो एक सोर्स से जैसे कि हमने S-400 आपको अवेलेबल हो रहे थे, तो हमारे जो अपनी मिसाइल्स हैं उसमें उसके अतिरिक्त हमारे पास, हमारे भंडार में, हमारे स्टोर में, आर्सेनल में S-400 है। अब हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की, तो S-400 रूस का अपनी मिसाइल है। दूसरी तरफ इजराइल जो उनको वेपन से आवश्यक नहीं है कि जो वेपन हमने एक लिमिटेड 4 दिन की लड़ाई में उस क्षेत्र में जो कि एक सीमित था, जो हमने 9 टारगेट्स चुने थे, उसके में जो हम इस्तेमाल कर सके, ये आवश्यक नहीं है कि इतने साल पुरानी जो लड़ाई चल रही है उसमें भी रशियंस उतनी ही दर्जे तक, उतनी ही सीमा तक अलर्ट होकर के इस्तेमाल कर सके। ओके, ठीक है झा साहब, विच ब्रिंग्स अस टू दिस क्वेश्चन। इसका हमको ध्यान रखना। ठीक है सर। झा साहब, एक और इसके अलावा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जब आप किसे रणनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत या कमजोर समझते हैं रूस और यूक्रेन के संदर्भ में ही बताइएगा। आखिर रूस के पास इतनी बड़ी शक्ति है, सैन्य शक्ति की बात करें, आर्सेनल की भी बात करें, तो ऐसी कौन सी वजह है जहां रणनीतिक तौर पर रूस यूक्रेन से थोड़ा सा टेम्पररीली कमतर नजर आ जाता है? के हिसाब से, ऑफेंसिव क्षमता के हिसाब से या डिफेंसिव क्षमता के हिसाब से, ये जो यूक्रेन से, लेकिन यूक्रेन के पास में जो नेटो के दिए गए साधन हैं इससे काफी सुपीरियर है। लेकिन बात ये होती है कि आज के दिन में यूक्रेन के ग्राउंड पे काफी सारे जो नेटो फोर्सेस हैं, कमांडर्स, वो वहां पे हैं प्लेन क्लोथ्स में, जो कि एडवाइस कर रहे हैं कि क्या कौन सी नीति अपनाई जाए। देखिए, डायरेक्ट जो ऑफेंसिव है उसमें वो लोग टिक नहीं पा रहे हैं कहीं पे। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑफेंसिव है, ये गोरिल्ला वारफेयर आप उसको एक तरह से कह सकते हैं। और आपने जितने S-400 के नाम लिए हुए हैं जिसको कि यूक्रेन ने तबाह किया हुआ है रशिया के S-400 को, वो इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी से, आज के दिन में अमेरिका ने उसको ATCMS दिया हुआ है,
ATCMS जो है वो कंट्रोल होता है सैटेलाइट से। मतलब जब भी आप ATCMS छोड़ते हैं तो इसकी जो नेविगेशन होती है वो अमेरिकी जो नेटो के जो सैटेलाइट्स हैं उसके थ्रू होती है। ये कहीं पे किसी के पकड़ में नहीं आएगा और इसको कोई और नहीं चला सकता है, इसको नेटो के ही लोग ऑपरेट करेंगे। तो इसकी वो जो बिल्कुल सीक्रेट नेविगेशन होती है, जाके वहां पे आप इसको बसा दीजिए। और इसी तरह से हमने देखा हुआ है कि जब से ATCMS आया हुआ है या यूके का जो एक बड़ा स्पेशल मिसाइल है वो आया हुआ है, तो इनको गाइड किया जाता है और जाके अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग होके जाइए आप, ये भी एक तरह की जो ड्रोन सिस्टम है उसकी, ये ड्रोन सिस्टम अगर आप बिल्कुल लो फ्लाइंग होते हुए जाइए, कम वेलोसिटी होती है जरूर, लेकिन आप बिल्कुल लो फ्लाइंग होते हुए जाइए और जाके जहां पे उसका रेडार है या उसका S-400 है उसके ऊपर में उसको गिरा दीजिए, तो वो तबाह हो जाएगा। तो ऐसी चीजें होती आ रही हैं। और खास करके जो मैंने ATCMS का नाम लिया था, ये ऐसा एक मिसाइल है, लो फ्लाइंग मिसाइल है, जिसको कि एक तो टारगेट करना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी रेडार सिस्टम के लिए, किसी भी रेडार सिस्टम के लिए। तो ये एक अचूक अस्त्र है उनके पास में, और इसी से मोस्टली उन्होंने जितने सारे रेडार सिस्टम है उनको खत्म किया हुआ है। इसके अलावे कुछ जो लोकल इन्होंने मॉडिफाई किए हुए हैं अपने ड्रोन्स को, ये ड्रोन्स को इन्होंने वो कामिकाजी जिसको कहते हैं ना कि सुसाइडल ड्रोन, ये उन्होंने वही बनाया हुआ है। इनको वो उनको एक ट्रैकिंग दिया हुआ है कि जहां पे भी आप S-400 का लोकेशन है, पता है लोगों को कि S-400 कहाँ पे पोजीशन की हुई है, जाके वहां पे लो फ्लाइंग करके जाके वहां पे अपने आप को आत्मघाती कर लेते हैं, तो S-400 जो है वो तबाह हो गया। तो ये चीजें जो है, ये जो मिलिट्री प्लानिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं चूक है रशिया का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भारत के जितने हमारे हवाई अड्डे हैं, उन तरफ में आते हुए जितने भी लो फ्लाइंग ड्रोन थे, जितने छोटे छोटे ड्रोन थे, किस तरह से आकाश चीन ने उसको खत्म किया हुआ है। चाहे उस जो मैंने आपको 7 के नाम दिए थे, D4, जुल्का 23, L-70, तुमुश्का, स्ट्रेला या शिल्का, ये सारे जो छोटे छोटे वेपन हैं, जो रेडार के लो लेवल लुकिंग रेडार है जी, उसको ट्रैक ठीक है लेकिन टारगेट ठीक है सर, वक्त का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हर युद्ध में प्रोज और कॉन्स होते हैं, कंट्री वाइज स्पेसिफिकली आर्सेनल वाइज भी होती है, लेकिन रणनीति भी बहुत मायने रखती है। ऐसे में रूस की आगे की रणनीति कैसे होगी इतने लंबे वॉर में यूक्रेन को टैकल करने के लिए और जवाब देने के लिए, यह देखना भी दिलचस्प होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।